We all have something deep within us, something that's worth gold. So go ahead, show your confidence, show your spirit, show your grit, show your strength, show the world who you really are, and celebrate your essence with gold. You are precious. You are brilliance. You are bold. You are gold. So thank you, Vivek. I request you, sir, please continue the session. सभी को नमस्ते मेरा। आज हमारे बीच अशोक गौतम जी हैं, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अपनी जद्दोजहद में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। गोल्ड की 2 टन का बिल्कुल डिलीवरी एक्सचेंज के ऊपर अभी तक हो चुकी है। 2 टन से ज्यादा हो चुकी है। और फॉर्चुनेटली मैं जिस दिन गिफ्ट सिटी गया था अहमदाबाद, उसी दिन ये पूरा हुआ था। तो बहुत ही मुझे भी जान के खुशी हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इब्जा के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और आईआईबीएक्स ये हम सभी लोगों के लिए फ्यूचर है। आईआईबीएक्स क्या है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कौन कौन इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से ब्रोकर के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, किस तरह से बुलियन डीलर के साथ टाई अप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इतना स्मूथ हो रहा है कि आपका मतलब आप एक दिन के अंदर आपको पूरी माल की डिलीवरी तक मिल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम हो गया है और सिस्टम इतना इम्प्रोवाइज हो गया है। और खास तौर पे जो पूरी आईआईबीएक्स की टीम है और आईएफएससीए की जो पूरी टीम है जो इसके इसके पीछे लगी है, और बिल्कुल हमारे साथ में रेगुलरली वो संपर्क में रहते हैं कि कैसे करना, क्या करना। मैं सबसे पहले तो अशोक जी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा अचीवमेंट, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हमारे देश में एक ही सिस्टम से गोल्ड आता था। गोल्ड हमेशा बैंकों से खरीदा जाता था या नॉमिनेटेड एजेंसी के जरिए खरीदा जाता था या रिफाइनर के जरिए खरीदा जाता था। अब एक जो सिस्टम आ गया है, जो नया सिस्टम आ गया, जो मेरा पर्सनल ड्रीम था, इब्जा का ड्रीम था, और इस ड्रीम को कन्वर्ट किया पूरी आईएफएससीए की टीम ने, आईआईबीएक्स की टीम ने। और इसके जो हम कह सकते हैं कि जो स्रोत है वो अशोक गौतम जी है। तो मैं अशोक गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारी सारी ऑडियंस को समझाएं कि किस तरह से इसके ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है, हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है और भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे तो मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन अशोक जी अगर आपके मुंह से सब लोग सुनेंगे तो सबको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही ये इंटरएक्टिव सेशन बनेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी कमेंट्स हुए तो चैट बॉक्स में डालिए और अशोक जी उसका पूरा बहुत अच्छी तरीके से जवाब देंगे। और बड़ा पेशेंस से सुनिए। अशोक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में ही और कहीं कहीं इंग्लिश आप मिक्स करें, क्योंकि हमारी काफी ऑडियंस हिंदी समझती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्यों लोगों को सस्ता माल चाहिए और सस्ता माल मुझे मालूम है कि आईआईबीएक्स के जरिए ही मिलता है। सो प्लीज अशोक जी वेलकम एंड प्लीज एड्रेस अवर ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू मेहता जी। सबसे पहले आपका, इब्जा का, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और सभी जो स्पॉन्सर हैं आपके इस वेबिनार के, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आपने सही बात बोली कि ये आप लोगों का ड्रीम था, इब्जा का ड्रीम था और इंडस्ट्री का ड्रीम था। और हमारे रेगुलेटर आईएफएससी ने उस पे काफी काम करके बुलियन रेगुलेशंस ला के, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग रहा है, तो ये एक्सचेंज किसी तरह हम लोग अभी इस मुकाम तक लेके आ पाए हैं। और मेहता जी आपने जैसा बताया, मैं उसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जस्ट लास्ट टाइम जब आप आए थे उसके बाद से हमारे करीब 1.5 टन और हो गया है।
तो कल का जो नंबर है 3.5 टन ऑलमोस्ट टच हो गया, थोड़ा सा पीछे है वो, 1-2 दिन में हो जाएगा, 3.5 टन के करीब हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर में दोनों महीनों में 1.1 टन से ऊपर का काम हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 1.2 टन सितंबर में, तो 1.2 टन के ऊपर था, और अक्टूबर में 1.2 टन से थोड़ा सा नीचे था। सो अराउंड, सो अगर ये माने तो 3.5 टन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्ड में, तो डिलीवरी और ट्रेडिंग। और आपने जैसा कुछ कहा कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि गोल्ड का डिलीवरी सेम डे हो पाए। उसके लिए जैसा पिछली बार भी मैंने बोला था आपके माध्यम से, आपके जो वेबिनार आपने जो ऑर्गेनाइज किया था उसके माध्यम से, कि अभी हमारे यहाँ 30 मिनट में, एवरी 30 मिनट्स, हर 30वें मिनट में बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट का सेटलमेंट होता है। जिसमें अगर आप टेक्निकली देखें तो 2 मिनट में भी अगर आपका 10:28 में ट्रेड हुआ है तो 10:30 में बीडीआर आपके खाते में मिल जाती है, यानी कि 2 मिनट में ट्रेड करते ही आपके खाते में बीडीआर मिल जाएगी। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, और आप सबको इसमें काफी गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपके ही एक्सचेंज ने दुनिया में पहली बार ये आईएफएससीए के सहयोग से, उनकी अनुमति से ये एक कार्य पूरा किया है। और अभी आप देखिएगा धीरे धीरे और जगह भी इसी चीजों को फॉलो किया जाएगा। हम लोग जब सिंगापुर बुलियन कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहां पे शंघाई एक्सचेंज वालों ने एक्चुअली स्पेशल मीटिंग सीख करी टू अंडरस्टैंड कि ये 30 मिनट में आप लोग करते कैसे हैं। और दुबई से भी डीजीसीएक्स वगैरह वालों ने भी हमारे साथ मीटिंग करी, दे आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है और कैसे होता है। इसके बाद अब मैं एक चीज आप सबको बोलना चाहूंगा, और ये बात मैं अक्सर बोलता हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, कि ये एक्सचेंज आप ही का है, ये आपके लिए ही ये एक्सचेंज बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा चीजें मेरा बताना जरूरी है कि जब ये आपके लिए है तो इसमें अभी की तारीख में किस तरह से काम हो पा रहा है। तो गोल्ड की बात करते हैं पहले। क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो कि कुछ क्राइटेरिया, कुछ मानदंड को मीट करते हैं, जो कि हमारे रेगुलेटर आईएफएससी ने बनाया है, उनको जो भी क्राइटेरिया मीट करते हैं वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनके सभी कागजात वगैरह पूरे होने के बाद उनको नामित किया जाता है कि वो क्वालिफाइड ज्वेलर हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डीजीएफटी के द्वारा उन्होंने जो सूचना सबको जारी की है कि ये क्वालिफाइड ज्वेलर्स गोल्ड को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं आईआईबीएक्स के थ्रू। इसी कड़ी में अभी एक चीज और उन्होंने अनाउंस की है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स आईआईबीएक्स के थ्रू सिल्वर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज अभी आई है, जो पिछले महीने ही अनाउंसमेंट आई है, और उस पे हम लोग का काम चल रहा है। और दिवाली के आसपास हम लोग तैयार हो जाने चाहिए सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए, कुछ दिन आगे पीछे अगर आप देख लें, जैसा भी परमिशन हमारे पास आती है। अभी मैं फिर वापस गोल्ड पे आता हूँ। गोल्ड में एक सबसे बड़ी चीज जो हम लोग को कर पाए हम, वो ये था कि मई के महीने में आइस गेट हमारे यहाँ लगा गिफ्ट सिटी में। चूंकि जब आइस गेट लगा तो उसके तहत एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इंडिया सर यूएई। जी एक अशोक जी, इस बार काफी ऑडियंस ऐसी है जो पहली बार जुड़ रही है, तो जी, थोड़ा सा आइस गेट क्या है, क्वालिफाइड ज्वेलर्स क्या है, थोड़ा सा आप हाँ मैं आता हूँ, प्लेन कर मैं देंगे। आता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप आता हूँ। ऐसा समझिए कि मतलब ये आइस गेट वगैरह अपने लिए बड़ा कॉमन वर्ड है, क्वालिफाइड ज्वेलर्स बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन कौन कौन इंपोर्ट कर सकता है, आइस गेट क्या होता है, बीडीआर क्या है, तो ये थोड़ा सा एक प्रोसेस आप समझा देंगे तो सबको। मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, सभी को ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे होती है। आप जिस तरह से इक्विटी ट्रेड करते हैं अभी, इंडिया में एनएसई है, बीएसई है, और भी एक्सचेंजेस हैं, आप जहां पे इक्विटी ट्रेड करते हैं या और भी ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आपको सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में आप खरीद और बेच सकते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ एक प्रोसेस बनाया गया है जिसमें गोल्ड की जो बार है, 1 किलो की बार, या 999 की 100 ग्राम की बार, 995 प्योरिटी की 1 किलो की बार, या 999 की 100 ग्राम की बार, जब हमारे वॉल्ट में आती है तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी असाइन की जाती है।
जिसको हम बोलते हैं बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो हमारे एक्सचेंज पे आप ये बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट को खरीद सकते हैं। जो क्वालिफाइड सेलर हैं वो अपना माल, अपना गोल्ड जो भी है, 995 प्योरिटी का हो या 999 प्योरिटी का हो, उसको वो एक्सचेंज के 3 वॉल्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास ब्रिंक्स का वॉल्ट है, हमारे पास लूमिस का वॉल्ट है जो कि सीक्वल के नाम से आप जानते हैं, सीक्वल के साथ उनका टाई अप है, और तीसरा वॉल्ट है मलकामित का। तीनों वॉल्ट हमारे पास इस समय गिफ्ट आईएफएससी में है, और इन तीनों वॉल्ट की टोटल कैपेसिटी 450 टन गोल्ड की है और 4500 टन सिल्वर की है। जैसे ही गोल्ड हमारे जो क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं वॉल्ट में लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ हमारी एक सहयोगी कंपनी है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी आईएफएससी लिमिटेड, जहां पे सभी को डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो जो सेलर्स हैं उनको भी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, और जैसे ही गोल्ड वो वॉल्ट में लाते हैं तो उनका जो जितना भी गोल्ड लाए हैं उसके इक्विवेलेंट की बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट बन के उनके खाते में जमा हो जाती है। कौन से खाते में? डीमैट खाते में। उनका एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इसी तरह से अब हम आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं और आपको गोल्ड इंपोर्ट करने की और अभी सिल्वर इंपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। तो जब आप क्वालिफाइड ज्वेलर नामित हो जाते हैं आपके पूरे कागज देने के बाद, उसके लिए कैसे नामित होते हैं वो मैं बताता हूँ, जो अभी मेहता जी ने बताया। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी 25 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। दूसरा, आपका पिछले 3 साल से जो भी आपका कारोबार है उसमें 90% प्रेशस मेटल का कारोबार होना चाहिए। आप जीएसटी कंप्लायंट होने चाहिए, और आप फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए। तो फिट एंड प्रॉपर का पूरा क्राइटेरिया है जो कि आईएफएससी की गाइडलाइंस में है, हमारी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट www.iibx.co.in है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और वहां पे आप मेल भी भेज सकते हैं, वहां पे मेल आईडीज दी हैं, और आपके पास कोई ना कोई तुरंत आपसे 1 दिन या 2 दिन के अंदर सारी सूचना आप दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, वहां पे एफएक्यू भी प्रोवाइड किया गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। आपको अगर कोई कठिनाई आप समझना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं कि आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी आंसर वहां दिया गया है कि नहीं। एक और चीज हमारी टीम ने बड़ा अच्छा किया है, उन्होंने एक नॉलेज सेंटर का टैब बनाया है। नॉलेज सेंटर के टैब में वहां पर जितने भी पीपीटी हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे वेबिनार्स हैं, इंटरव्यूज हैं और प्रोसेसेस हैं, सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई। ये मैं मानता हूं कि आज की तारीख में हमारी वेबसाइट इंग्लिश पे है, आगे जाके हम ये भी काम करेंगे कि वो वेबसाइट भारत की और भाषाओं में भी, हिंदी में आए और बाकी भाषाओं में भी हम उस पर कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। अब आप अगर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं, तो आप क्वालिफाइड ज्वेलर बना दिए जाते हैं, और उसकी बड़ी छोटी सी फीस है जो आपको देनी पड़ती है प्रोसेसिंग की। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे। जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं हमारे यहाँ, तो आपको पहले डॉलर भेजना होता है। अगर मान लीजिए आप कम से कम 100 ग्राम की भी 999 बार के लिए भी खरीद सकते हैं, 1 किलो भी खरीद सकते हैं, और चाहें तो 100 किलोग्राम और 200 किलोग्राम जितना भी आप चाहें उतना गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है। हम आपको एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है कि एडी लेटर आप इशू करा सके हमसे। एडी लेटर मतलब ऑथराइज डीलर्स के लिए लेटर, क्योंकि जो डॉलर भेजा जाएगा वो भारत में, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं जिनके पास आपका खाता है, वही बैंक्स वो डॉलर भेजेंगे आईआईबीएक्स को। तो हम एक लेटर इशू करते हैं आपके अनुरोध पे कि आप कितना किलो लेना चाहते हैं, और उस समय करंट वैल्यू क्या है। और मान लीजिए कि करंट वैल्यू $2000 है, तो हम $2000 और 5% अतिरिक्त लेते हैं आपसे, ताकि इंट्राडे वॉलेटिलिटी अगर ऊपर नीचे भाव हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको गोल्ड खरीदने में दिक्कत हो। तो 5% एक्स्ट्रा कह के आप उतना डॉलर हमको भेज दीजिए। एक बार जब डॉलर हमारे पास आ जाता है तब आप अपना बिड डाल सकते हैं। जैसे एक्सचेंज में से आप इक्विटी खरीदते हैं, इसी तरह से सेलर यहाँ पे ऑफर डाल के रखता है, और एज ए बायर आप अपना बिड डाल के रखते हैं। तो एक बार जैसे ही बिड और ऑफर आपस में मीट हो जाते हैं,
तो आपका ट्रेड हो गया। मान लीजिए आपने 1 किलो गोल्ड खरीदा और 1 किलो की आपकी गोल्ड की मैचिंग हो गई। तो जैसा हमने बताया एवरी 30 मिनट्स, तो हर 30वें मिनट में, घड़ी के हर 30वें मिनट पे आपका जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट में, वो बीडीआर क्रेडिट हो जाएगी। और ये दुनिया में सबसे पहली बार आईएबीएक्स ने ही अपने मेंबर्स के लिए, अपने क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए किया है। अब ये जब आपके पास खाते में क्रेडिट हो गई, तो आप इस बीडीआर को कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड बार में, और आपको डोमेस्टिक एरिया में इंपोर्ट करना होता है। इसके लिए, पूरे प्रोसेस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11 दिन का टाइम दिया है। यानी कि जब आपका रेमिटेंस आया डॉलर का आईबीएक्स में, और फाइनल बिल ऑफ एंट्री जो फाइल हुई है, उस बीच में आपको 11 दिन का टाइम मिला है। उसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन पूरा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी डॉलर आपके यहाँ, हमारे यहाँ पड़े हैं, वो डॉलर आपके खाते में वापस भेज दिए जाएंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है। इसी नियम के तहत हमारे यहाँ आप एडवांस में डॉलर भेजते हैं। इसके साथ ही मैं ये और बताना चाहूंगा कि जैसे ही अब बीडीआर आपके खाते में आ गई, तो आपको हमारी जो सहयोगी कंपनी है आईआईडीआई, उनके साथ आपको बीडीआर एक्सटिंग्विशमेंट का एक प्रोसेस करना पड़ता है। और बीडीआर एक्सटिंग्विशमेंट एक समरी बनती है जो कि इनवॉइस का काम करती है, और आप कस्टम का ड्यूटी पे करके आप गोल्ड को वहां से निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक दो चीजें आपको बहुत अहम बताना चाहूंगा कि आईआईबीएक्स में चूंकि अब आइस गेट लग गया है, तो मेहता जी ने यह भी बताया था कि हम बताएं कि आइस गेट क्या है। आइस गेट जो है वो इंडियन कस्टम्स का ई गेट है, ई गेट पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक गेट पोर्टल है, जिसपे इंडिया में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो सभी वहां पे रिकॉर्ड होता है, और उसी के तहत ही सारी कार्रवाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की होती है। तो चूंकि अब हमारे आइस गेट लग गया है, तो उसके लिए अभी जो भी गोल्ड आप हमारे यहाँ से ड्यूटी पे करके ले जाते हैं, वहां पे वो पूरा प्रोसेस आइस गेट पे होता है, पूरा डिजिटल प्रोसेस है। आपको एक सीएचए अपॉइंट करना होता है, कस्टम हाउस एजेंट, जो कि आपकी मदद करता है गोल्ड को कस्टम से क्लियर कराने में। अभी हमने जैसा देखा है आज की तारीख में, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड सेम डे ट्रेडिंग करके कस्टम के थ्रू क्लियर हो जाता है। हमको पूरा सहयोग प्राप्त है हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट का भी, उनके साथ हमारी नियमित रूप से चर्चा चलती रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आइस गेट मान लीजिए स्लो चल रहा है या कोई बात है, तो आज नहीं तो अगले दिन डेफिनेटली आपका गोल्ड निकल जाता है। हमारे जितने भी वॉल्टिंग पार्टनर हैं और जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, उन्होंने आप सभी को यह आश्वासन दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर कहीं भी भारत में गोल्ड ट्रेडिंग के बाद वो डिलीवर कर पाएंगे। जैसे ही उनके पास आएगा, अभी की तारीख में हमारे पास वॉल्ट्स जो हैं वो गिफ्ट आईएफएससी में हैं। तो गुजरात में सेम डे मोस्टली डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी अगले दिन भी होती है। महाराष्ट्र में भी सेम डे के लिए चला जाता है गोल्ड, उनको शायद कभी सेम डे मिलता है, कभी अगले दिन मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो साउथ के भी हैं, जैसा मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह के एंड यूजर्स, यानी कि जो ज्वेलर्स, एंड यूजर ज्वेलर्स हैं, क्वालिफाइड ज्वेलर्स, वो हमारे यहाँ से गोल्ड ट्रेड करके ले जा चुके हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा गोल्ड श्रीनगर में भी गया है, हमारा गोल्ड कैलकाटा तो जाता ही है, हमारा गोल्ड वेस्ट में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, मुंबई जाता ही है, और साउथ में भी हमारा गोल्ड केरला गया है, और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी। और हमारा ये प्रयास है कि अगले कुछ ही समय में हमारा अगला वॉल्ट चेन्नई में खुल पाएगा। हमारे एक वॉल्टिंग पार्टनर ब्रिंक्स ने हमको बताया है कि उन्होंने चेन्नई में अपना वॉल्ट लगा लिया है, और होपफुली अगले 2-3 महीने में वो वॉल्ट तैयार हो जाना चाहिए। तो वहां से भी हम लोग ट्रेडिंग करा पाएंगे, और गोल्ड की डिलीवरी साउथ से ही जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको हो जाएगी। तो इसमें क्या फायदा होगा कि आपको गोल्ड जो है वहां पे भी सेम डे मिलने की संभावना रहेगी, नहीं तो हद से हद अगले दिन सुबह तक। ये ऐसा प्रयास है। इसके बाद और जगह भी वॉल्ट खोलने की प्रक्रिया होगी। धीरे धीरे जैसे भी ये चीजें होती जाएंगी, हम आपको इसके बारे में सूचित करते जाएंगे। अभी हम आते हैं टीआरक्यू गोल्ड के बारे में।
ये एक बहुत ही अहम चीज है। डीजीएफटी ने ये परमिट किया है कि गिफ्ट आईएफएससी से क्वालिफाइड ज्वेलर्स टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड ले सकते हैं। और टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड लेने के लिए क्वालिफाइड ज्वेलर्स स्वयं इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में जो आप लोग टैरिफ रेट कोटा जिनके पास है, तो वो लोग उन्होंने बैंक्स को चूज किया हुआ है एज नॉमिनेट एजेंसी। लेकिन आप अगर क्वालिफाइड ज्वेलर हैं तो आप स्वयं अपने आप को भी चूज कर सकते हैं एज ए क्वालिफाइड ज्वेलर। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डीजीएफटी ने पिछले साल ही ये सर्कुलर निकाला था कि जितने भी टीआरक्यू होल्डर्स हैं, आज की तारीख में 341 टीआरक्यू होल्डर हैं और हमारे पास 102 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, जिसमें से करीब 70 ने टीआरक्यू कोटा लिया हुआ है। तो जितने भी टीआरक्यू होल्डर हैं, दैट मींस टैरिफ रेट कोटा, जिसके तहत इंडिया यूएई सेपा में आपको 1% ड्यूटी डिस्काउंट के साथ गोल्ड मिलता है, तो आप सभी ये टैरिफ रेट कोटा का, अगर आप क्वालिफाइड ज्वेलर नहीं भी हैं तो आप क्वालिफाइड ज्वेलर को नॉमिनेट एजेंसी वाले कॉलम में चूज कर सकते हैं और उनके थ्रू गोल्ड ले सकते हैं। तो ये भी सुविधा उपलब्ध है। और मेरे को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जो 3.5 टन, करीब 3.5 टन के करीब जो गोल्ड का इंपोर्ट का नंबर आ रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 1 टन का गोल्ड वो है जो कि नॉन क्वालिफाइड ज्वेलर टीआरक्यू होल्डर्स ने थ्रू क्वालिफाइड ज्वेलर्स हमसे लिया है। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। एक थोड़ा सा मार्केट में एक थोड़ा सा भ्रांति फैली हुई है कि साहब अगर आप आईबीएक्स के थ्रू लेंगे तो आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस का यूज करना पड़ेगा, या कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस लग जाएंगे, या टीआरक्यू गोल्ड लेंगे तो कुछ आईजीसीआर के नए नए रूल्स लग जाएंगे आपके ऊपर। मैं एक आपको ये बात सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे आप टीआरएफ रेट कोटा का गोल्ड बैंक से लेते हैं या टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड आप आईबीएक्स के थ्रू लेते हैं, जो भी रूल्स हैं वो सभी के लिए समान है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अलग से रूल है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन और है कि क्या अगर आप एज ए क्वालिफाइड ज्वेलर हमारे यहाँ से टैरिफ रेट कोटा का गोल्ड लेते हैं तो क्या आप जॉब वर्क कर पाएंगे क्या? इसके बारे में हमारी काफी चर्चा हुई है लोगों से। तो उनका ये कहना है कि जॉब वर्क परमिटेड है। अगर आप एज ए क्वालिफाइड ज्वेलर जो कि टीआरक्यू होल्डर खुद हैं, आप हमारे यहाँ से गोल्ड लेते हैं, जैसा कि बहुत से क्वालिफाइड ज्वेलर से लिया है, तो उनको इंपोर्ट करते टाइम आईजीसीआर 1 का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और जब आप ज्वेलरी बना के या जो भी आप मेडलियन या जो भी अप्रूव्ड है उसमें, वो भी आप बना के बाजार में बेचेंगे तो आईजीसीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो ये नियम सेम है। इसी तरह से जो टीआरक्यू होल्डर क्वालिफाइड ज्वेलर्स के थ्रू लेते हैं, तो उसमें जब क्वालिफाइड ज्वेलर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आईजीसीआर 1 फाइल करेंगे और टीआरक्यू होल्डर आईजीसीआर 3 फाइल करेंगे। इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको जो रेलेवेंट सर्कुलर है वो आपको उसको रीडिंग करा देंगे, ताकि आपको उसमें क्लैरिटी आ जाए कि ये क्या कहा जा रहा है। तो अब टैरिफ रेट कोटा का भी बात हो गया, तो टैरिफ रेट कोटा में काफी काम हो रहा है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि हमारे पास इस समय क्वालिफाइड सप्लायर में 22 क्वालिफाइड सप्लायर जुड़ चुके हैं, और भी कुछ बड़े क्वालिफाइड सप्लायर, जिसमें से यूएई के जो रिफाइनर्स हैं वो खुद भी उसमें जुड़ना चाह रहे हैं। तो होपफुली आपको जल्दी ही अच्छी सूचनाएं मिलेंगी आईबीएक्स के थ्रू। तो 102 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं बाई साइड पे, 22 के करीब क्वालिफाइड सेलर्स हैं, और हमारे पास 12 के करीब ट्रेडिंग मेंबर हैं। एक चीज और आप सबको बताना चाहूंगा कि क्वालिफाइड ज्वेलर में एक और कैटेगरी है। आप एज ए क्लाइंट आ सकते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ, या आप एज ए एलपीटीएम, जिसको लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं, उसके तहत भी आप आ सकते हैं। जब तब आपको क्लियरिंग मेंबर के थ्रू आना पड़ेगा। इसके बारे में जो भी और जानकारी चाहिए होगी वो हमारी टीम आपको दे देगी। आप हमारे को रीच आउट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, और हमारे ईमेल आईडी वगैरह मैं बाद में डाल दूंगा, जो एक जेनरिक ईमेल आईडी है, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन पूछिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। एक और चीज बिफोर, जिससे पहले कि मैं सिल्वर के बारे में आऊं, एक और चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे रेगुलेटर, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, आईएफएससीए,
उन्होंने एक पब्लिक फोरम में एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से और आप सभी से भी फीडबैक मांगा है कि बुलियन के रेगुलेशंस में आपको ऐसा लगता है कि जहां पे कुछ चेंज करना चाहिए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए, तो आप वो फीडबैक आईएफएससी को दे सकते हैं। उसके लिए तारीख है 30 नवंबर तक। तो मैं इब्जा को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एज एन एसोसिएशन वो मेंबर्स का फीडबैक लेके इसमें रेगुलेटर को जैसा कि उन्होंने मांगा है वो फीडबैक दे। और भी लोग जो एसोसिएशन के साथ नहीं है, इंडिविजुअली भी देना चाहते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उनका जो भी सजेशन है, जो भी वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, दें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल की है आईएफएससी ने आप सभी के साथ जुड़ने की, ताकि आप क्या करना चाहते हैं तो वो आप रेगुलेटर को बता सके। इसके साथ ही अब गोल्ड से चलते हैं थोड़ा सा आगे। पिछले महीने हमारे रेगुलेटर आईएफएससी के अथक प्रयासों से डीजीएफटी ने अभी अप्रूवल दिया है कि सिल्वर भी आईआईबीएक्स के थ्रू क्वालिफाइड ज्वेलर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सूचना है और हम काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। और मेरी समझ से ये आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली की एक बड़ी अच्छी गिफ्ट है फ्रॉम डीजीएफटी एंड फ्रॉम आईएफएससी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली या दिवाली के आसपास तक सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दें। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर क्लैरिटी की उम्मीद है, जिसको हम आगे जैसे ही मिलेगी हम आप तक उसको पहुंचा देंगे। सिल्वर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। जी, ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं। सवाल कुछ आ रहे हैं, मैं उनका सवाल मैं एक साथ ले लूंगा अगर आप कहेंगे। एक सज्जन ने हाथ उठाया हुआ है, लेट मी सी वो क्या कहना चाहते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, सोनाली पुरी। यस। ओके, मैं इस समय रुक जाता हूँ सिल्वर पे आने से पहले। तो सोनाली जी प्लीज आप अपनी बात कहिए। जी। सबसे पहले थैंक यू सर, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने करी है आज। मेरे दो क्वेश्चंस हैं कि ये जो ज्वेलर्स हैं जो एसईजेड में हैं, तो इनको कुछ ऐसी बेनिफिट्स हैं जो एसईजेड एक्ट के अंदर मिलती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है ड्यूटी वेवर्स का। अभी आपने बताया कि ये जो एक्सचेंज से अगर इनको गोल्ड खरीदना है, सो दे विल हैव टू पे ऑल ड्यूटीज एंड देन टेक द परहैप्स द डिलीवरी ऑफ द गोल्ड। तो सर यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा फॉर जूलर्स हु आर कमिंग एसईजेड जोन से वर्सेस से द वंस हु आर कमिंग डीटीए से? तो एक तो क्वेश्चन मेरा ये है, एंड उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी फिलहाल जो दिक्कतें आती हैं ज्वेलर्स को, वो आती है एडवांस पेमेंट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट के लिए, जो वो डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं फिलहाल बैंकों से। वहाँ पे एडवांस पेमेंट में चैलेंज आता है, बिकॉज करंट आरबीआई सर्कुलर कहता है कि आप एडवांस पेमेंट गोल्ड का नहीं कर सकते। बट अगर आईएफबीएक्स पे सेम ज्वेलर अगर आ जाएं तो उनको 11 दिन की एडवांस पेमेंट की वो सुविधा मिलती है। लेकिन उसमें वही है कि अगर आप ड्यूटी पे करके जाएंगे, एंड दूसरी उसमें क्वेश्चन है कि आप अपने जो आपके एज ओल्ड पुराने वेंडर्स हैं, जो जो कुछ दुबई में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ परहैप्स सिंगापुर में हैं, सो स्विट्जरलैंड में हैं, तो क्या आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपने पुराने वेंडर सेट से इंपोर्ट करने के लिए थ्रू द आईआईबीएक्स एक्सचेंज? ड्यूटी एंड योर एबिलिटी कि आप अपने ही डेजिग्नेटेड वेंडर के साथ इंपोर्ट कर सकें विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड अवेलिंग ऑफ द एडवांस पेमेंट फैसिलिटी फॉर 11 डेज। 11 डेज में कष्ट नहीं है, कष्ट है वो फैसिलिटी यूज करने में। सोनाली जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। इनफैक्ट अच्छा किया आपने ये एसईजेड वाला पॉइंट उठाया, वो मैं एंड में लेता इसको, लेकिन अभी मैं इस बारे में बात करता हूँ। बस सोनाली जी, आप कहाँ से बोल रही हैं, उतना बता दीजिए, क्योंकि मेरा शायद आपसे परिचय नहीं है। सर एक्चुअली मेरे साथ मेरी टीम मेंबर भी हैं, वनीता। हम एक्चुअली एक्स बैंकर्स हैं। मैं सिटी बैंक में थी एंड वनीता वाज पार्ट ऑफ डॉइच बैंक, एंड बैंक से मूव करके नाउ वी हैव सेट अप आवर ओन स्टार्टअप वेंचर वेयर वी वर्क वेरी क्लोजली विद different segments. So jewelry is one segment that we are working very closely, and we advise and take care of everything related to foreign exchange, to banking,
to FEMA, to all government compliant regulatory compliances which are in the domain of banking and foreign exchange particularly. तो उसमें ये एक सिचुएशन आई है जहाँ पे हम ठीक है, मैं आता हूँ सोनाली जी। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। हाँ जी, क्विकली। देखिए, एसईजेड में ऐसा है कि ऑलरेडी हम लोगों ने इस मैटर को हमारे जो सीनियर डीसी हैं गिफ्ट एसईजेड के, उनके थ्रू डीजीएफटी में ये मैटर ऑलरेडी रेज किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हमारे यहाँ से एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि आईएफएससी ने भी उसमें अपना योगदान दिया है, और उसके बाद सीनियर डीसी ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिया हुआ है। तो आपने जैसा कहा कि, और यही हमने प्रपोजल उसमें दिया है कि जो एंटिटीज एसईजेड में हैं आज की तारीख में, उनको एसईजेड से इंपोर्ट करने की सुविधा है, तो क्यों ना वो बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय आईएबीएक्स के थ्रू इंपोर्ट कर सके और हम एसईजेड टू एसईजेड ट्रांसफर कर सकें गोल्ड को। ये पहला पॉइंट है। तो ऑलरेडी उस पे हम लोग की तरफ से जा चुका है और हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वेट कर रहे हैं कि वो उसका अप्रूवल देते हैं, तो उसके बाद हमें क्लियरेंस मिल जाएगा कस्टम से इस काम को शुरू करने के लिए। ये पहला सवाल है, पहला बात है। दूसरी बात है, जहां तक अभी तक हम लोग का ऐसा सोचना है कि जो एंटिटीज एसईजेड में हैं, शायद उनके ऊपर वो क्वालिफाइड ज्वेलर का डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डीटीए एरिया के लिए क्वालिफाइड ज्वेलर की डेफिनेशन है। क्योंकि एसईजेड एरिया में मतलब 25 करोड़ से नीचे की नेटवर्क के भी इंपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा अभी का विचार है। पर उसमें जब भी क्लैरिटी आएगी, मैं दोबारा से इब्जा के थ्रू आप सबके सामने आऊंगा। तो ये रही एसईजेड की। और जब वो हमारे से गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो उनको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैं एसईजेड के लिए बोल रहा हूं। अब हम बात करते हैं जो डीटीए एरिया में है और वो एक्सपोर्ट के लिए गोल्ड हमारे से लेना चाहते हैं। उसमें दो चीजें हैं। पहला, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अप्रूवल का, जिसमें एडवांस ऑथराइजेशन जिनके पास है वो हमारे थ्रू गोल्ड ले सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन गया हुआ है रेलेवेंट मिनिस्ट्री को, तो वहां से जैसे ही अप्रूवल आएगा तो उसको शुरू किया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि क्या क्वालिफाइड ज्वेलर्स, तो इसमें अभी नॉन क्वालिफाइड ज्वेलर की बात नहीं है। जब भी हम डीटीए की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर की बात कर रहे हैं। सो डीटीए में जो क्वालिफाइड ज्वेलर हैं, क्या वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए आईएबीएक्स से गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं? जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे आईजीसीआर के आपको रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे और आपको कस्टम्स में रेलेवेंट बैंक गारंटी एंड बॉन्ड्स वगैरह देना पड़ेगा। तो ये अभी इस पे थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसे ही और क्लैरिटी इमर्ज होगी तो इसके बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक एंडेवर है कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट करें इंडिया में आईबीएक्स के थ्रू, वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन या ज्वेलरी डोमेस्टिक के लिए ही ना हो, बल्कि इंडिया के एक्सपोर्ट को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक अच्छे रेट पे, एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म पे छोटे से छोटे एक्सपोर्टर को हम वो गोल्ड मुहैया करा पाए। तो ये हमारा एक मुहिम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अपने रेगुलेटर के साथ, वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे कि इब्जा, जो कि इन सब चीजों में काफी आगे रहता है। तो आई होप सोनाली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड नाउ नो थैंक यू फॉर दैट। बट सर, आज अगर मुझे ये आईबीएक्स का एक्सचेंज यूज करना है फॉर समबडी जो मतलब सिर्फ एसईजेड की जनता के लिए अगर अपन बात करें, तो अगर आज मुझे गोल्ड ये आईबीएक्स एक्सचेंज यूज करना है फॉर माय डेजिग्नेटेड वेंडर्स ओवरसीज, क्या वो सुविधा मेरे पास आज है सर, या इसकी अभी और गाइडलाइन? ओके, सॉरी, आई मीन आई मिस, मैंने आपका सेकंड पार्ट आंसर नहीं किया, आई एम सॉरी। ओके, नाउ आई एम कम टू दैट। देखिए, ऐसा है कि ये एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो एनोनिमस प्लेटफॉर्म है। जब आप इक्विटी भी खरीदते हैं तो आपको नहीं मालूम कि कौन बेच रहा है इक्विटी, आप सिर्फ प्राइस देखते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ भी जब आप एक्सचेंज पे खरीदेंगे तो आपको सिर्फ प्राइस दिखता है, आपको वेंडर नहीं दिखता है। इसी तरह से वेंडर जब बेच रहा है तो उसको नहीं मालूम कि कौन खरीद रहा है। तो दोनों तरफ से ये एक ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और एनोनिमस प्लेटफॉर्म है। तो आप ये कहें कि मैं अगर एक्स से ही गोल्ड खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो हमारे एक्सचेंज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ये हमारा मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को इंडिया में भेजने वाले वेंडर्स हमारे साथ जुड़े। जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी 22 जुड़ चुके हैं।
अलग अलग देशों में भी, जैसे थाईलैंड के कुछ लोग हैं, सिंगापुर के हैं, हांगकांग के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो लोग भी हमसे बात कर रहे हैं, पर अभी उस पर सिर्फ चर्चा चल रही है। जैसे ही वो लोग जुड़े आएंगे तो वो जुड़े आएंगे, तो हमारी लिस्ट वहां पे दी हुई है कि सेलर्स कौन है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये गोल्ड मैं इससे लूंगा, वो पॉसिबल नहीं ओके, है, क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड। सो ये एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी के साथ चलेगा। बट सर Absolutely, आज Sonali. ऐसी And I also encourage you to please visit our website, which is www.iibx.co.in, and it is quite informative. जैसा मैंने शुरू में भी बताया, वहाँ पे एक नॉलेज सेंटर का टैब है, उसको आप देखिए, और उसी तरह से आप दूसरा जो टैब है वहाँ पे FAQ का, उसको देखिए। ईमेल आईडीज दी हैं, और आप जो फर्दर क्वेरीज है आप उस पर दीजिए। अब अगर आप थोड़ा सा मुझे माफ करें तो मैं थोड़ा आगे चलना चाहूंगा। अब जी हम जी सिल्वर की प्लीज। बात करेंगे। ओके, अब हम सिल्वर की बात करते हैं, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि अभी सिल्वर हम लोग दिवाली तक लॉन्च कर देंगे। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए जाएंगे। हम लोग 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। LBMA का, दैट मींस लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का, जो अप्रूव्ड रिफाइनर्स हैं, उनकी रिफाइनरी से जो गोल्ड सिल्वर आएगा, उसके लिए हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रन करेंगे, जिसमें 30 किलो की बार का, जिसमें वेट वेरिएशन का प्रोविजन रहेगा, और 20 किलो का सिल्वर ग्रेन्स का पैक, उसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा। उसी तरह से यूएई गुड डिलीवरी में आपको 30 किलोग्राम की बार का और 20 किलोग्राम की सिल्वर ग्रेन का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा। एक 5वां कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्च होगा, जो कि सेपा वेरिएंट होगा यूएई गुड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में। सेपा में जैसा आपको पता है, गवर्नमेंट के जो अभी के निर्देश हैं उसके हिसाब से वहां पे सिल्वर इंपोर्ट में कुछ ड्यूटी कंसेशन है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो कि गोल्ड में नहीं थी, सिल्वर में टैरिफ रेट कोटा की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड में आपको कोटा लेना पड़ता है DGFT से, सिल्वर में आपको कोटा नहीं लेना पड़ता है। तो सिल्वर में जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर हैं वो अंडर सेपा भी ले पाएंगे, उसके लिए कार्य चल रहा है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट सब लॉन्च हो जाएंगे सभी अप्रूवल्स के बाद, तो हम लोग दोबारा से उसको अच्छे से अनाउंस करेंगे, ताकि आप सिल्वर पे भी हमारे यहाँ से काम कर सके। तो ये सिल्वर का मैं आपको बताना चाह रहा था। और हमारी ये कोशिश है कि सिल्वर की प्राइसिंग भी हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव रखें। बाजार में आज जिस प्राइसिंग पे आप सिल्वर ले रहे हैं, उससे कहीं कम पे हम आपको सिल्वर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बारे में फर्म अप नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, उसके साथ ही उसके में क्या उसकी कॉस्ट आएगी आपको, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को साथ रखते हुए मे भी हम मेहता जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जब सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा तो एक बार सिल्वर के लिए स्पेसिफिक पूरी क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग इस पे बात कर सकेंगे। अब लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में भी जो जिससे जैसी स्थिति आज है, उसके लिए भी आपको क्वालिफाइड ज्वेलर मेरे पास बनना पड़ेगा, तभी आप वो सिल्वर हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा विश्वास है, जैसा मुझे मार्केट प्लेयर्स बोल रहे हैं, कि सिल्वर पूरे 12 महीने चलता है, तो IBX की लिए भी बहुत अच्छा है कि कंटिन्यूअसली हमारे पास ट्रेडिंग होती रहेगी। गोल्ड की शुरू हो ही गई है अच्छे से, सिल्वर की अच्छे से हो जाएगी। और इसी के साथ मेहता जी, मैं आपका ये जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करना चाहूंगा मार्केट को बताने के लिए कि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स को लॉन्च करने के लिए। ऑलरेडी पिछले 3 अक्टूबर से हमारे पास गोल्ड फ्यूचर्स की मॉक ट्रेडिंग चल रही है। मैं अभी भी आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मॉक ट्रेडिंग का फायदा उठाइए। आप समझिए कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है। यहाँ पे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग डॉलर बेस्ड है। जैसे इंडिया में जो आप गोल्ड फ्यूचर्स करते हैं ट्रेड MCX पे, वो रुपी बेस्ड है, यहाँ पे डॉलर बेस्ड है। पिछले साल दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया था कि ऑल डोमेस्टिक, ऑल रेजिडेंट एंटिटीज, सॉरी द वर्ड वाज रेजिडेंट एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स के अलावा जो रेजिडेंट एंटिटीज हैं एंड दोज हु आर हैविंग गोल्ड प्राइस रिस्क, they can hedge their gold price risk on exchanges at IFSC। उसी के तहत IABX ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, बहुत ही कम टाइम में गोल्ड फ्यूचर्स को लॉन्च करने का बीड़ा उठाया।
और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारा आईटी का सेटअप लग गया है और मॉक ट्रेडिंग जारी है। प्रोडक्ट की कॉन्टूर्स फाइनल हो चुकी है, कुछ कुछ हो रही हैं, और रेगुलेटर से अप्रूवल लेके उनके सहयोग से जैसा भी फीडबैक मार्केट से भी हम ले रहे हैं। हमने फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस को जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भेजा है फीडबैक के लिए, इब्जा को भी भेजा है, बहुत सारे बड़े बुलियन प्लेयर्स, बहुत सारे बड़े ज्वेलरी हाउसेस को भी भेजा है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अभी कल से हम लोग वो 1-on-1 कॉल शुरू करेंगे आपसे फीडबैक लेने के लिए, ताकि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सके वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करें जो मार्केट के लिए हो, जो मार्केट के लिए उपयोगी हो, और मार्केट उसको जैसा चाहता है वैसा हम उसको लॉन्च करें। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि चूंकि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो हम ये चाहेंगे कि उसमें जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा सके। तो हमको एक बैलेंस रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों आए, तभी उसमें वाइब्रेंस रहेगी। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे पास 9 से 5:30 बजे तक एक्सचेंज चलता है। शुरू में फ्यूचर्स भी 9 से 5:30 चलेगा, लेकिन उसको तुरंत बढ़ाने की भी प्रावधान करेंगे कि 11 या 11:30 बजे तक चलाएं। और उसके बाद जैसा भी आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा, जैसे वॉल्यूम्स आएंगे, तो हमारे रेगुलेटर के अप्रूवल के बाद हम लोग उसको 22 घंटे भी चला पाएंगे। तो फ्यूचर्स पे हम लोग डिटेल में बाद में आएंगे, लेकिन चूंकि आज का ये एक सेशन मेहता जी के इब्जा के सहयोग से हम लोग रख पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप सबको ये सूचना दी जाए कि आज की तारीख में हम लोग कहाँ पे हैं, और आपके लिए जो कि IIBX जो कि आपका अपना एक्सचेंज है, उसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो मेहता जी, ये बेसिक चीज थी जो मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स में बोलना चाह रहा था। इसके बाद अब आप जैसा सवाल पूछते जाएंगे या और लोग जो सवाल पूछते जाएंगे, तो हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू अशोक जी, आपने काफी डिटेल में समझाया। लेकिन देखिए, एक्सचेंज में गोल्ड की ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक बार खुद को, जितने भी ज्वेलर्स हैं उनको ऑन हैंड खुद को एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें सरकारी बहुत सारे नियम है, लेकिन ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप एक बार जब माल वहां से एक्सचेंज के जरिए लाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको इसमें करीबन कुछ सेंट्स का फर्क पड़ता है, कुछ डिस्काउंट मिलता है आपको जब गोल्ड आप वहां से एक्सचेंज के जरिए खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आपके बेहतरी के लिए ये बनाया गया। क्योंकि जब आप कोई भी माल बैंक से खरीदते हैं तो बैंक वाले आपको उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं, जो प्रीमियम आपको एक्सचेंज पे नहीं लगता, क्योंकि एक्सचेंज में डायरेक्ट बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है। तो इब्जा का यही मोटो था कि इस एक्सचेंज को शुरू किया जाए ताकि जो हमारे जो इंपोर्ट की कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। सिल्वर के ऊपर भी हम लोगों ने काफी काम किया और फाइनली अब सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बता रहे हैं अशोक जी, दिवाली पे लगभग लॉन्च हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अशोक जी, मैंने खुद ने आपको एक जो एडवाइस मांगी थी, तो मैंने उसमें रिवर्ट करके कहा है कि इसमें टाइमिंग को हमें अलाइन करना पड़ेगा दूसरे एक्सचेंजों से। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से जब फ्यूचर लॉन्च होगा तो इसमें बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जनरली मैंने देखा है कि नॉर्मल ज्वेलर डज नॉट अंडरस्टैंड कि स्पॉट क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फिर वो किस तरह से BDR जनरेट होगी, कैसे मुझे डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इजी है, आप IIBX की टीम के साथ में संपर्क कीजिए और उनको अगर अशोक जी पॉसिबल हो तो किसको कांटेक्ट करना है उसका नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दें तो लोग कॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं भी आपको इसके ऊपर गाइड कर दूंगा कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन ये भविष्य है, आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अभी 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 जैसे महीने का 1 टन माल आ रहा है, आपको थोड़े दिन में सुनाई देगा कि महीने का 10-10 टन माल आ रहा है, आपको उसके थोड़े दिन में सुनाई देगा कि महीने का 20 टन 25 टन माल अभी इसी रूट से आ रहा है, इसी जरिए से आ रहा है। तो धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम बढ़ना है, और सरकार की भी मंशा यही है कि एक्सचेंज के जरिए ही माल आना चाहिए। एक एक्सचेंज के जरिए माल लाने में फायदा क्या है
आपके पास में कोई तरह की भी इंक्वायरी नहीं आती है। आपने जैसे ही बिल बता दिया कि ये माल मेरा एक्सचेंज के जरिए आया है, आपके ऊपर किसी भी इंटेलिजेंस विंग की कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि ये सारा जो भी वहां से माल आता है सब कुछ बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के तहत, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली होके सब आता है। इसमें प्योरिटी की गारंटी है, पेमेंट की गारंटी है, सारे ओईसीडी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, तमाम जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उनको फॉलो किया जाता है। तो इसके अंदर कोई जो इनवॉइस भी आएगा आपके पास में तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है और उसमें सारी डिटेल पूरी मेंशन होती है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक चीज है। आपको जो ये हम लोग रोज परेशानी देखते हैं कि आज यहाँ पे इंटेलिजेंस वालों ने रेड कर दी और बुलियन बराबर नहीं निकला या बुलियन के बारे में प्रॉपर डिटेल ज्वेलर नहीं दे पा रहा है, वो सारी चीजें आपकी खत्म हो सकती है यदि आप डायरेक्ट एक्सचेंज के जरिए माल मंगाए, या आप एक्सचेंज के जरिए नहीं माल मंगाना चाहते तो जैसे अशोक जी ने कहा, आप वहां के जो ट्रेडिंग मेंबर है उनके जरिए भी आप माल को मंगा सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़े से जो आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स की कैटेगरी में आने चाहिए, या फिर आपके पास में जो दुबई का टीआरक्यू कोटा है वो अलॉट किया हुआ होना चाहिए। अशोक जी ने चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाला है, तो अगर किसी को भी कोई उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो वहां पर जरूर पूछ सकता है। सोनाली पुरी जी ने मेरे ख्याल से अपना क्वेश्चन पूछ लिया है। एक मिस्टर विजय केजेएस हैं, उनका कोई सवाल है। मिस्टर विजय, आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello, sir. Can you hear me, Yes, sir? Vijay. Yes, Yes, yes. Vijay, we can hear you. Sir, thank you for giving opportunity. Surendra Mehta ji, thank you. Ashok ji, thank you. Sir, I have imported a gold from IABX last week successfully with the IABX team. One kilo gold I imported. So what I have received the AD letter, I transferred the fund to the IABX. But the ICICI Bank, what the bank, they are charging the transport for the rupee dollar transfer. They are charging huge 3 paisa, 4 paisa premium. And another thing, once I received the bill of entry and the contract note from my broker. So now the question is how to manage the purchase invoice, because bill of entry from customs what I paid is a one copy is there, and another copy what the Anand Rathi is my broker, he has given one receipt for me. So duty part and GST is there, and another thing in US dollar is there. So I want to put the purchase invoice in my software or in Tally or whatever it is. How Anand Rathi, I need a person to help on this regard, because if I outright purchase, if I from bank or everything, they'll give invoice and everything. As a jeweler, I am not getting sufficient what is the price value duty paid and IGST paid, and another side the whatever the I priced in dollars and the brokerage and the commissions taken by the broker is in US dollars. So how to convert as totally merge and how to show as an invoice. So I need in help. If you any Excel sheet or anything else, it will be easy for us to my accountant. Because my accountant is asking how to add this value to these two values into my books of accounts. So just I need a help in this, sir. Ashok ji will answer your question, but before that, sir, you must collect the duty paid receipt from your brokers. Okay, sir. Because you have one is your bill of entry. Yes, then, sir. Then you have a duty paid receipt, and both the things together will be accounted in your books of account. Anyway, Ashok ji will explain. Ashok ji, please. Yes, okay. So first, let me thank you, Vijay, from KJS Jewelers. I think you made my day when you said that you have successfully imported gold from IBX. Thank you for that. Yes, And sir. you know, and even though it's a small beginning, and let me tell you, you are not the only one. There are many jewelers, and everybody tries with 1 kilogram. Yes, sir. And so happy that you have been able to do, and I hope that that process was smooth. Yes, So sir. I'll go step by step. Your first question was regarding that ICICI Bank has charged you some
1, 2, or 3 or 4 paisa. See, that is understanding between you and your bank. The more volumes increase, I am sure your bank will allow you lesser margin. Okay, Yes, sir. but that for that I will also mention that you can also avail the there is a CCIL platform that also you can look at. That is CCIL, which is of Reserve Bank of India, has so they have mandated that there has to be a FX clear platform. So you can look at that. So I'm not telling you A, B, or C. What I'm just telling you what is available. But I'm Yes, sure all the banks are reasonable banks. And I tell you, see, if 3.5 tons gold has been sold and that Yes. much dollar has come, so that means the gold, the dollar conversion which has happened at the rate which is acceptable to the jewelers. Yes. Okay. So that is something which is which you please understand. So I think banks are doing a very good job. They are our very important partners, and because of them we are able to release the gold same day, because all the banks they have promised us that same day they will be able to remit the dollar to us, so that we are able to reach so that we are able to get the trade done same day and the custom clearance also same day. Now I come to the second part. So let me just tell you what is the invoice. So okay, that this is a good point you raised. Let me also explain to everyone what is the invoice. मैं दो हिंदी में बोल देता हूं कि एक ये सवाल आता है कि इनवॉइस क्या है. आपको मैं बता दूं कि कस्टम का एक नोटिफिकेशन है. अगर आप हमारी जो मेल आईडी दिए है, आप उस मेल आईडी पे अपनी क्वेरी भेजेंगे तो मेरी टीम जो है आपको कस्टम का नोटिफिकेशन देगी, जिसमें ये लिखा है कि जो बीडीआर एक्सटिंग्विशमेंट समरी है वो ही इनवॉइस है. आई विल रिपीट इन इंग्लिश. So if you send your query to bd@ibx.co.in, they will send you a custom notification which tells that the BDR extinguishment summary is the invoice for your transaction here, right? Now comes your next question, that this whole transaction has been done in US dollar and the charges are in US dollar. How do you account for it in rupee in your tally? I'm sorry, I don't know that. But I'm sure my team will connect you with some of the jewelers, some of the qualified jewelers who have been routinely taking the gold through us and making these entries in tally. So they will be able to help you in that, unless Mehta ji wants to, guide you on that. So, but you will get an answer. Our team will connect you to some other players who will help you how they do it. Yes, I sir. hope I have been able to answer your questions. Yes, sir. Yes, sir. Next question is, there is a question from Mr. Arvind. Do we expect TRQ quota application to reopen? Mehta ji, would you like to answer this? Yes, yes, it will be reopened, but now only in the next financial year, not before that. Okay. So maybe in the current year, whatever is there, we request you to kindly connect through IBX. You will be able to experience the smooth gold But- import through IBX for the TRQ. Excuse me, sir. Sir, but the currency risk we are taking when I buy the dollar price and you are allowing the price to next day only. So you can because you are getting all the jewelers into the IBX, because we are taking the currency risk. First day we are in the help of AD data, we are buying the dollars, and next day only you are allowing to buy the gold. So this scenario should be in the same day, then only it will be safest trade for us. We can hedge it in MCX also. Because Sir, can I just tell you? The trade is happening same day. That's what I said just now. Okay. Our banks are our very important partners, and they have promised, and they are actually doing it, that the gold, when you are cutting the price with the bank, the dollar is hitting us same day. The trade is happening same day. That's what I'm trying to say. Okay, sir. It could be rare cases when the trade is happening next day, but in large number of cases, the dollar reaches same day and the same day trade happens. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Thank you very much, sir. But there could be some instances where by choice, somebody doesn't want to do the trade that day. They say they might have found the dollar price here or there, and RBI in any case allows you 11-day window. So that is possible. Because Right. for in South, we are using the services from Gujarat or Ahmedabad. It takes minimum of 3 to 4 days, sir. Minimum of 3-4 days. Sorry, what? Three Of to dollar to 4 reach us. for a transaction. Yes. Dollar to reach us. No, sir. One day we are transferring the fund. AD letter requesting transferring the fund. Next day we are pricing. Actually, last deal I have done.
but CHA clearance is happened. We tried, but this is the first clearance. I had a problem, but it clearance on the next day. We can gone. What is that? Customs portal is not working. Some problem is there. So whatever the bank does, we done that with the help of all the work. Okay, so I think you have yourself answered the question. Okay, so let's understand this. First thing is AD letter. So AD letter you can give today, you can give any day you want it, right? So Yes. AD letter does not mean that you have given the funds. AD letter is just a request. Yes, sir. So when you take the AD letter to the bank, at that time you are parting with the funds. So when you are parting with the funds, at that time the forex transaction is taking place. Yes. But if you do the parting of the funds at 3 p.m., please trust me, dollar will not come same day. Okay, but if you are doing the dollar funding in the morning, it will happen. It will reach same day, and you will be able to transfer. See, now there are three entities involved. One is the banks. So banks have already promised us that they will take only 3 to 4 hours to remit the dollars, which they are doing, and I have tested it. Second piece is exchange. I have promised you, we have delivered, we are the global first, that every 30 minutes we settle the trade. So that means the moment you trade, within 30 minutes, the BDR is in your account. So that is the exchange piece. But I also take responsibility for the ecosystem. Yes. Because if my ecosystem does not work, you will not come to me again. Yes, sir. Right? So the depository, they also do the same thing. Depository also ensures they take from you the BDR extinguishment request and all, and then they do it. Next comes the process of CHA and custom clearance. So I tell you, customs have told me their TAT is 45 days, 45 minutes. The moment you pay the custom duty. The point is sometimes what happens, because yours was the first transaction, so CHA, entering various things. So please, always take the first transaction as a test transaction. Don't say that because first transaction is like this, so that is how it happens in IBX. That is not how it is. Okay, first transaction is you are also testing how things are done. You have appointed a CHA for the first time. For the first time, he is handling your transaction. So there could be some back and forth, and you have also not understood various things. Yes, sir. Right. So once this happens, things go smoothly. So if you see, as I've told you, 3.5 tons is a number which has been traded. So I'm sure people have found some value. So just to say that it is for Gujarat, Ahmedabad, where they get it, you're right. They can get the same night also. But in the south also, the next day delivery has happened. It's not that it has not happened. The only thing is that CHA clearance has to take place. Okay. Because so again, as I told you, banks, exchange ecosystem, and then outside that, customs piece. We don't say that we have no control over that. We work with them very closely. They are great supporter of us. It is in their interest also that they clear it very fast. Sometimes Okay. what happens, if the ice gate is running slow or there is some such thing, it happens. Okay, It was quite unfortunate maybe in your first transaction, the CHA and that custom piece took some time. But I'm sure you would have found your credit in your Demat account would have happened within 30 minutes. That you can tell everyone. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Let's now come, sir, to the next point. Sonali ji, just send a mail. That will be easier with all your details. And so to the BD, then somebody will get in touch. Okay. Hello. Next is Vanita Bhandari ji. Yeah. Is IBX replacement of direct import from customers? Vanita Bhandari ji, I will just give your answer. We are not a replacement, but we are another channel. We hope at some point we will become the channel. I hope I have answered. Okay. Suresh Babuji, can you please ask your question? Yeah, this is Suresh. How are you, sir? Yeah, hi Suresh ji. Yeah. My firm name is Omkar Jewelry and I am placed in Coimbatore. I am a TR key holder. Hello? Yes, please. Am I audible? Yeah, yes, please. You are very much audible. Okay. I am a TRQ holder. Since you people have some guidelines for QJ, which is not sufficient for my firm, but already I have been selected by DGFT for my financials and they have given me a allotment. I request you, IABX team, to waiver of the
limitations of QJ. Since we have funds and we park in dollars in our account, what is the purpose of having an limitation for QJ? This is my question. Suresh ji, in fact, your question is extremely valid. And but did you attend my outreach program Yes, which sir. we had In done in Coimbatore, Coimbatore? yeah. Yeah, attended you your- were there. yeah. Okay, okay. Yeah. So Suresh ji, thank you for attending our outreach program also. And coming here on in many of the outreach programs, in fact, why don't you reduce it? So let me tell you one thing, that the TRQ holders can take the gold through IIBX by appointing a qualified jeweler as a nominated agency. That is point number one. But your point is very valid, that when you have got already a TRQ license from DGFT, why you cannot take it from IIBX? So let me tell you what is Okay. being done. Okay. So we have already represented to our regulator and also to DGFT that all the TRQ holders should be permitted to import gold directly through us. Good. And let me also tell you that our regulator is also in talk with various ministries and various officials, so that a solution to this demand, which is a very valid demand, comes very soon. So you Oh. will have to just wait till then, Sureshji. But Okay. meanwhile, you can use the services of any qualified jeweler to take the TRQ gold through IIBX. We will Okay. explain to the process. You can please send the mail at the mail ID which I have given, and our team Okay. will help you. And Mr. Sarath, he must have met you. Mr. Sarath Yeah. is our RM for the South, and he Yeah, keeps yeah, yeah. visiting. And I Yeah, will yeah. also request him separately to reach out to you. No, already we both met, sir, and he gave us the mail ID, and I have sent the mail which we have discussed already. Today morning I have Okay. sent. Thank you, Sureshji. And what is the yes, please. expected time, sir, whether within this financial year? Because I haven't yet utilized anything due to insufficient of QJ. Whether Yeah, should we wait for this year or Sureshji, next year? my recommendation would be, you please start the process by coming through a QJ. Mr. Sarath will help you, and I will Okay. also offline talk to you about this. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Kind of. Bye. Next, Take care. there is a Mr. Nikunj Jain has sent a direct message to me. Okay, it's the same question, because here also Mr. Nikunj has asked that he has been waiting for the silver trading for a long time. But again, the same question, whether it is the same net worth for the silver players as the gold players. So Nikunji, at this point of time, the situation is that the definition of the qualified jeweler remains. That is, you must have a net worth of 25 crores. But we are hopeful. We have represented. We will also pass on your suggestion. And my also request is that IFSCA, as I mentioned during my webinar, has put a press release on their website, where they have invited suggestions from the public as well as associations and stakeholders, that what changes you require in the bullion regulations. So kindly make use of this opportunity to kindly represent to IFSCA regarding this. We will also take it up, certainly, but I thought I'll just mention this to you. Arvind ji again has the same question. So we don't know, Arvind ji, whether at this point, whether TRQ application for this financial year will be reopened. As soon as it is reopened, I'm sure it will be on the DGFT website and you all will come to know. Otherwise, we'll have to wait for the next financial year. Next is Anurag ji. नहीं, अनुराग जी का तो कहना है कि सब ज्वेलर्स ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करे ताकि जुड़ जाए. बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपसे सहमत हूं और आई शेयर योर सेंटिमेंट्स. और सर मैं अपना सवाल रिपीट कर सकता हूँ? बताइए सर. मेरा सिर्फ इतना, जो मैंने लखनऊ में भी परसों आपसे सवाल किया था वही है कि अगर क्वालिफाइड ज्वेलर्स की बाध्यता को आपके सिस्टम से थोड़ा सा इसमें राहत मिल सके तो बहुत लाखों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और व्यापार करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी इस लोगों को. जी सर, पॉइंट नोटेड सर. और मेहता जी भी आई एम श्योर इब्जा की तरफ से उसमें जो सजेशन मांगे गए हैं देंगे.
और हम लोग भी ये सजेशन अपनी और तरफ दूसरा से इप्सा को दूसरा रखेंगे। दूसरा सर, जो आपने लखनऊ में बोला है, वो लोगों ने बाद में कल हमको काफी लोगों ने फोन करके बोला है सर, वो एक जो आपने यहाँ पर वो ब्रिंक्स खुलने की बात हुई है, तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल बनता है तो वो बहुत अच्छा होगा इस पूरे नॉर्थ सेक्टर के लिए सर। हाँ जी सर, ये एक सवाल है कि नॉर्थ में वॉल्ट कैसे खोला जाए, तो जरूर सर इस पे हम काम करेंगे, और जैसे ही इस पे कुछ फर्दर प्रोग्रेस होगी तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। थैंक यू सर। सर क्वालिफाइड ज्वेलर्स का सर अगर मालिक जो कंडीशन है सर, अगर उसको मतलब अगर खत्म नहीं कर सकते तो उसको लोअर डाउन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट से सम 5 करोड़ अगर मालिक कर सके तो क्वालिफाइड ज्वेलर्स का, तो एटलीस्ट काफी ज्वेलर्स उसमें जुड़ सकते हैं, मतलब वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। जो ज्वेलर्स अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। समित जी, मैं आपको बताऊं, ये जो डेफिनेशन है ये मतलब सरकार ने और हमने मिलके इसको बनाया था, क्योंकि सरकार के लिए ये नया एक्सचेंज है। तो सरकार को भी हर एक को वहां पे प्लेटफॉर्म पे अलाउ करने के पहले उनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन जरूर ये 100% है कि धीरे धीरे जैसे आज इतने सारे आउटरीच प्रोग्राम हुए, ये हुए, तो जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, और इसीलिए आईएफएससीए ने लोगों से मांगा है कि भाई आप आपका ओपिनियन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग को सुगम और सरल कैसे बनाया जा सकता है। तो आपके सारे सुझाव हम भेजेंगे वहां पर, और इसको हम जितना हो सके उतना हम और सरल बनाने की प्रक्रिया करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, या आप मेरी बात याद रखिएगा, और मैं कभी गलत नहीं होता हूँ, यही भविष्य होने वाला है, यही भविष्य है। अशोक जी। सर आप म्यूट पे हैं शायद। सर जैसे हम लोग को पहले डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमको गोल्ड परचेज करना रहता है, तो अगर मान लीजिए ये सीमलेसली हमें एक्सचेंज पे ही हो जाए ये फैसिलिटी, पहले मैं बैंक से जाके नेगोशिएट करूं फिर जाके एक्सचेंज पे देखूं, तो उतना एक टाइम लैग हो जाता है एटलीस्ट मतलब 4-5 घंटे का। और मतलब मानिए का अपॉर्चुनिटी गोल्ड की बाय करने की आई, और ज्यादातर अक्सर ऐसा रहता है कि गोल्ड का रेट पलट जाता है, या हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस आउट कर सकते हैं। तो टू मतलब ऐसा क्या सीमलेस कोई सीन हो सकता है कि हमने सामने सामने ही मतलब एक्सचेंज के थ्रू ही हमने बैंक्स में ही किया, सामने रेमिटेंस हुआ, उधर ही हाथ किया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिल्कुल 5-10 मिनट में फंड्स भी रेमिट हो जाता है, हाथ के हाथ डॉलर हमें एक्सचेंज में क्रेडिट हो गया, हमने हाथ के हाथ सामने सामने से गोल्ड पकड़ लिया विद इन स्पैन ऑफ 30 मिनट्स। मतलब ये जो स्पैन हमें गोल्ड बाइंग की प्रक्रिया, जैसे एक भाई साहब बता रहे थे कि 3 दिनों को लगता है फ्रॉम रेमिटेंस टू रिसीविंग, तो एटलीस्ट हम लोग गोल्ड लॉकिंग का 30 मिनट्स में कर सकें, मतलब फ्रॉम बाइंग डॉलर्स टू मतलब बाइंग गोल्ड ऑन द एक्सचेंज। वो तो आपका एक प्रिकर्सर है ना कि हमको डॉलर्स में ही खरीदना है, एक हर्डल समझ लिए, एक मतलब बैकलॉग है, ये एक एंट्री हर्डल समझ लिए कि ऐसा है कि अभी तो हमारे पास आईएनआर में ही है, हमको आईएनआर से पहले डॉलर कन्वर्ट करें फिर आपके एक्सचेंज में जाए। यू गॉट माय पॉइंट सर? जी हाँ, इसमें सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं आईएफएससी में, जो राइट सर। कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है गिफ्ट सिटी में, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और ये जो टेरिटरी है ये नॉन आईएनआर टेरिटरी है। ये टेरिटरी बनाई इसलिए गई है कि यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर्स पे जो भी काम होता है वो हम इंडिया में कैसे लेके आए। दुबई में जो काम होता है, सिंगापुर में जो काम होता है, लंदन में जो काम होता है, न्यूयॉर्क में जो काम होता है, उसको हम अपने यहाँ कैसे लेके आए। इसका एक वर्ड है इंग्लिश में, ऑनशोर द ऑफशोर, यानी कि भारत से बाहर जो चीजें होती हैं वो हमारे भारत में कैसे हो। ये एक मुहिम है। उस मुहिम के तहत ये पहला बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है, क्योंकि अभी जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं सब बाहर हैं, और डॉलर में पहली बार डायरेक्टली खरीदना, जहां पे अगर गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का जितना भी इंपोर्ट है, अभी तो बहुत नंबर हम लोग छोटा सा ही नंबर पहुंचे हैं 3.5 टन के करीब, अगर 350 टन के करीब नंबर पहुंचता है वो, और बहुत सारे बायर जुड़ते हैं, सेलर जुड़ते हैं, तो आप लोग ग्लोबल प्राइस को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि आप एक फिजिकल फोर्स हैं बाय करने की। क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का सबसे नंबर 2 पे गोल्ड खरीदने वाला कंट्री है, इंपोर्ट करने वाला, और रिटेल इन्वेस्टर तो दुनिया का सबसे बड़ा है, गोल्ड में सबसे बड़ा इस समय इंडिया में। तो आपके पास एक बड़ी परचेजिंग पावर है, प्राइसिंग पावर है, उसके लिए ये एक्सचेंज बनाया गया है
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, ताकि आप ग्लोबल प्राइस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। ग्लोबल प्राइस को आप इन्फ्लुएंस डॉलर में ही कर पाएंगे, राइट? ओके। और लेकिन आपने जो एक बात कही रसूगी जी, मैं एक बात बताता हूं कि वो एक बड़ा बड़ा सही पॉइंट है। देखिए, जब तक ये सवाल नहीं आएगा कि मैं साहब रुपी से कन्वर्जन करके गोल्ड खरीदने में 30 मिनट क्यों नहीं करता हूं, सही बात। अभी देखिए, हमने जो शुरू किया कि हमें था कि गोल्ड का क्लियरिंग शाम को होता था, तो हम लोगों ने सवाल पूछा कि हम 30 मिनट में क्यों नहीं कर सकते गोल्ड की क्लियरिंग। तो आज जो सॉल्यूशन आया, राइट सर, जो कि दुनिया में पहली बार आया, तो आज आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। तो अब इस पे अब काम होगा कि क्यों हम रुपी से करके डॉलर कन्वर्ट करके गोल्ड खरीदने की प्रक्रिया 30 मिनट में क्यों नहीं कर सकते हैं। शायद इस पे कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, शायद इस पे ब्लॉकचेन का सॉल्यूशन हो, कोई और सॉल्यूशन हो, पर इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि थोड़ा टेरिटरी अलग है। एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से रूल चलता है और आपको स्विफ्ट के थ्रू डॉलर भेजना पड़ता है, और एक आईएफएससी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से इसमें कोई सीमलेस प्रोसेस जरूर बनेगा, लेकिन शायद आज नहीं है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जिसके ऊपर हम सभी को सोचना चाहिए, एंड थैंक्स फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। थैंक यू। Again, there is a question from Vanita ji. How can advance remittance be done by SEZ units? Vanita ji, we'll come back to SEZ piece later. Please send the mail to us, because right now SEZ thing is not enabled. When it is enabled, we'll let you know everything. But the advance remittance can be done very safely by the banks. So that is not a problem. All that process is very simple and defined. सर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं। आपने अभी बोला कि एडवांस रेमिटेंसेस कैन बी डन बाय द बैंक, बट एसईजेड यूनिट्स को तो मना कर दिया है कि एडवांस रेमिटेंस आप नहीं कर सकते हैं। एंड सर्कुलर आल्सो सेज समवेयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, आईआईबीएक्स से गोल्ड खरीदने के लिए एडवांस गोल्ड डॉलर भेजा जा सकता है। पर आपका सवाल है एसईजेड के लिए, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि एसईजेड के लिए कहां पे मना किया गया, मुझे मालूम नहीं है। आप हमारी जो मेल आईडी उस पे भेजिए, एंड वी विल पुट समबडी एंड वील हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट, राइट? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बालाजी का सवाल है, व्हाट विल बी द रेट बेनिफिट्स जॉइनिंग एक्सचेंज। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। तो मेरा मतलब है कि कभी आप आइए एक्सचेंज पे, ट्रेड करना शुरू करिए, और जो 3.5 टन लोगों ने लिया है तो उनको कुछ तो बेनिफिट दिखा होगा, तभी वो लिया है, क्योंकि बाकी चैनल कोई बंद तो हुआ नहीं है। तो चूंकि उनको कुछ बेनिफिट दिखा है तो उन्होंने किया है। अब मैं अपने मुंह से बोलूं तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, प्राइस आपको दिखता है आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, अगर 100 किलोग्राम के लिए कोई प्राइस है, तो आप अगर 1 किलोग्राम खरीदना चाहते हैं तो उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आप कहीं पे भी ले लीजिए कि साहब मैं 1 किलो लेना चाहता हूँ, 100 किलो लेना चाहता हूँ, आपको अलग अलग प्राइस कोट किया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम है ट्रांजैक्शन की, वो बहुत ही कम है। 38 सेंट है मात्र पर ट्रॉय आउंस। $13 पर किलो लगता है सिर्फ, इससे सस्ता कहीं पे नहीं है। ठीक है बालाजी, और सिल्वर भी आप कर पाएंगे, एक्सचेंज से जुड़ेंगे तो आप गोल्ड फ्यूचर्स भी कर पाएंगे। और गोल्ड फ्यूचर्स के लिए आप क्वालिफाइड ज्वेलर होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप गोल्ड की हेजिंग करना चाहते हैं डॉलर में, तो यू नीड नॉट बी ए क्वालिफाइड ज्वेलर। आपको सिर्फ हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके साथ क्लाइंट बनिए, बैंक्स के थ्रू डॉलर भेज के, उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें हम पूरा सेमिनार वेबिनार बहुत सारे करेंगे, क्योंकि वो हमको बिल्कुल नए तरह से समझाना पड़ेगा, और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी धर्मराज जी का, एज वी आर पेइंग द टोटल अमाउंट टू यू फॉर इंपोर्ट द गोल्ड, द रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्क कैन बी अबॉलिश्ड, राइट सर? आई थिंक टेक्निकली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, लेकिन आपने सुरेंद्र मेहता जी को सुना होगा कि जब ये पॉलिसी बनाई गई तो उस समय पहली बार कोई चीज दी जा रही थी। देखिए, कोई भी चीज जब पहली बार दी जाती है तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ दी जाती है। गवर्नमेंट भी देख रही है कि कितने लोग आते हैं। अभी तो जितना को परमिट किया गया वो लोग आ रहे हैं कि नहीं। जो 102 क्वालिफाइड ज्वेलर बन गए हैं, तो क्या सभी 102 क्वालिफाइड ज्वेलर गोल्ड लेने लग गए कि नहीं? क्या वो 102 क्वालिफाइड ज्वेलर सिल्वर लेना शुरू करते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट भी तो देख रही है। तो धीरे धीरे जैसे इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तो मेरा पूरा मानना है आप सबके फीडबैक को सुनने के बाद गवर्नमेंट उस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो मेरे ख्याल से धर्मराज जी का भी क्वेश्चन हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आई थिंक और कोई सवाल नहीं है।
We have already जी। crossed more than 1 hour, almost 70-75 minutes. So अगर किसी को भी कोई सवाल है तो अशोक गौतम जी ने ये ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके सभी के पास इब्जा के कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका बिल्कुल आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, और आपके जो सुझाव हैं वो भी हम IIBX तक भेजेंगे, IFSCA तक भेजेंगे, और इस जो प्रक्रिया है गोल्ड इंपोर्ट की प्रक्रिया को वो और सीमलेस और ज्वेलर जो होता है, एक छोटा ज्वेलर भी उसको समझ सके और उसको मान सके। मैं एक बार फिर से अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी मेरे थैंक यू सर। तो हम दिवाली के तुरंत बाद फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर सेमिनार करेंगे इसको लेकर। अशोक जी मैं आपसे बिना परमिशन कह रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। नहीं, अरे बिल्कुल करेंगे सर, हम तो अभी क्यों सेमिनार। जी 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 बिल्कुल। तो और कहीं पर भी अगर आपको किसी भी राज्य में किसी भी शहर में आउटरीच प्रोग्राम करना है तो हमारे हर शहरों के अंदर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज का। एक बार बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गौतम जी, आपका धन्यवाद, और हमारे सारे स्टेट प्रेसिडेंट और जितने भी यहाँ पे ज्वेलर्स जुड़े हुए हैं उन सभी का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच अशोक जी। पंकज यू कैन। थैंक यू सो मच सर।